प्रियंका, अब तो ये समाधान निकाल दिया, बात खत्म, अब शिंदे ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, कुछ महीने तक और अपनी 4 दिन की चांदनी एंजॉय करें, क्योंकि आने वाला समय तो अमावस्या की रात है। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप सत्ता का बल इस्तेमाल कर लें, आप गैर संवैधानिक तौर तरीके इस्तेमाल कर लें, आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शेड्यूल 10 इज़ अबव एवरीथिंग, आप शेड्यूल 10 को भी अमान्य कर दीजिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि शेड्यूल 10 संविधान में रहना चाहिए या संविधान में रेस्ट इन पीस कर देना चाहिए, कि ख़त्म कर दीजिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निकालना चाहिए पार्लियामेंट को। पहले कहा जाता था वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर संविधान होता है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना चाहिए, वही होगा जो मंजूर अमित शाह नरेंद्र मोदी होगा। क्योंकि ये जो आज निर्णय लिया गया है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, जजमेंट के खिलाफ है। जो इलेक्शन कमीशन की न्याय प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल कर और गलत इस्तेमाल कर, क्योंकि अभी भी हमने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमने जो डिसीजन लिया गया था पार्टी सिंबल और चिन्ह का, वो हमने चैलेंज किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के आधार पे हम ये लड़ाई लड़ेंगे, ये हम स्पष्ट हैं। तो जो उन्होंने किया है ना, जो बार बार कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ निर्णय गया, खिलाफ हमारे नहीं गया है, खिलाफ देश के संविधान के लिए गया है, खिलाफ देश की प्रजातंत्र के लिए गया है, खिलाफ इलीगैलिटी के गया है, खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के गया है। तो आने वाला समय निर्णय लेगा। और सबसे पहले उद्धव जी ने एक ही बात कही थी कि अब जो डिसीजन होगा, अब जो जीत होगी, वो जनता की कोर्ट में होगी, ना कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन के कोर्ट या स्पीकर के कोर्ट में। आपके पास अभी एक विकल्प है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, क्योंकि स्पीकर का फैसला, वो अख्तियार, वो अधिकार अयोग्यता पर फैसला देने का स्पीकर का ही है। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या बेमानी हो चुका है? अभी लोकसभा चुनाव लड़ना है, फिर विधानसभा की भी तैयारी करनी है। इसका जवाब मैंने आपको अभी पिछले सवाल में ही कहा था कि उद्धव साहब ने एक चीज़ बहुत स्पष्ट कही है, एक संविधान की लड़ाई हम लड़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब उसको हियर करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने अब ये प्रश्न है कि क्या शेड्यूल 10 की मान्यता संविधान में रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि स्पीकर ने तो उसको दरकिनार कर दिया है। दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, और 2 चीज़ें सवाल उठते हैं इलेक्शन कमीशन पे कि कोई आपके घर पे आकर डाका डाले, आप पुलिस स्टेशन जाएं कि हमारा सामान चोरी हो गया, किसी ने डाका डाला है, पुलिस ये निर्णय ले ले वहीं के वहीं कि हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, जिसने डाका डाला है सामान उसी का, आप लोग रोते रहे। इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया है। 2/3 स्प्लिट का जो स्पिरिट होता है डिसाइड करने का कि किसके हाथ में पार्टी जाती है, किसके हाथ में नहीं जाती है, उसका हम ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं। तो क्या ये अमान्य केस हम लड़ रहे हैं, क्या वो संवैधानिक केस हम लड़ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना होगा वो ये है कि जो कह रहे हैं 2018 का संविधान का कॉपी नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो सवाल बस ये होते हैं, जिस AB फॉर्म के साइन किए हुए उद्धव साहब ठाकरे जी के सिग्नेचर पे AB फॉर्म पे लड़ाई लड़े हैं, वो श्रीकांत शिंदे हो, एकनाथ शिंदे हो, वो 40 गद्दार हो, वो किस आधार पे लड़े थे? AB फॉर्म की मान्यता इलेक्शन कमीशन ने कैसे दे दी? इलेक्शन कमीशन का जो भी संपर्क शिवसेना पार्टी से होता था वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी से होता था। और अगर अमान्य ये सब था तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मंजूर नहीं था तो एकनाथ शिंदे पहले क्यों नहीं चले गए इलेक्शन कमीशन ऑफिस में? बाद में क्यों उन्होंने वहां पे जाकर दरवाजा खटखटाया है? तो ये सारे सवाल के घेरे में आएगा सुप्रीम कोर्ट को तो आधार बनाया राहुल प्रियंका स्पीकर। एक सेकेंड, अलाउ मी टू कंप्लीट। संदीप जी एक मिनट मुझे पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए। बीच में आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। दूसरा है जो उद्धव साहब जी क्लियरली कहा है कि अब ये कोर्ट में हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अभी जनता के बीच लड़ेंगे। 2024 के चुनाव में 2024 साल में असेंबली इलेक्शंस भी आ रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस भी आ रहे हैं। जनता का आप कोई भी पोल देख लीजिए, ABP के पोल्स देख लीजिए, बाकी सारे चैनल्स के पोल देख लीजिए, अगर कोई पॉपुलर है और पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है महाराष्ट्र में, वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव जी की है। और वो आने वाले समय में वक्त बताएगा, हम उसके लिए लड़ाई भी हम जमीन पे जाकर लड़ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।